आपने सोचा है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले एक ऐसा साम्राज्य कौन सा था जिसने अपनी शक्ति और समृद्धि से सभी को चौंका दिया था? जवाब है नंद साम्राज्य। यह साम्राज्य भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य था जो मगध से लेकर अन्य दूरदराज के इलाकों तक फैला हुआ था। क्या आपको मालूम है कि इस साम्राज्य की शुरुआत एक साधारण व्यक्ति से हुई थी? सुनिए इस साम्राज्य की शुरुआत, उसकी समृद्धि और पतन की पूरी कहानी। महापद्म नंद। क्या आप जानते हैं कि महापद्म नंद कौन थे? महापद्म नंद एक साधारण परिवार से थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वह एक कमल के पौधे के पत्ते के नीचे पैदा हुए थे। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग सकती है, लेकिन यही सच था। उन्होंने अपनी दिमागी समझ और साहस से मगध के राजा को हराकर नंद साम्राज्य की नींव रखी। महापद्म नंद का नाम क्षत्रियों का नाशक पड़ा था क्योंकि उन्होंने कई बड़े और शक्तिशाली क्षत्रिय वंशों को हराकर अपनी शक्ति स्थापित की। उनका शासन बहुत कठोर था, लेकिन उन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों से भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की शुरुआत की। महापद्म नंद ने अपनी सैन्य शक्ति और चतुराई का उपयोग करके मगध में कई महाजनपदों को हराए। उन्होंने न केवल मगध को मजबूत किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी सत्ता कायम की। वह महान साम्राज्य के संस्थापक थे और उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें नंद वंश का शासक बना दिए। नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी समृद्धि थी। महापद्म नंद और उनके वंशजों ने साम्राज्य के समृद्धि के लिए कई योजनाएं बनाई थी। अब आप सोचेंगे कि यह समृद्धि कैसे संभव थी? यह सब कृषि, व्यापार और कुशल कर प्रणाली के कारण हुआ। नंद साम्राज्य के प्रमुख संसाधन थे कृषि और व्यापार। गंगा और सोन नदियां मगध को कृषि के लिए बहुत उपयुक्त बनाती थी। इसके साथ ही व्यापार मार्गों पर भी नियंत्रण था, जिससे व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, नंद साम्राज्य ने अपने व्यापारिक संबंधों को कई दूरदराज के देशों तक बढ़ाए। उनका व्यापार समुद्र के रास्ते भी था, जो उनके आर्थिक साम्राज्य को और मजबूत करता था। नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी कर प्रणाली थी। महापद्म नंद ने एक सशक्त कर प्रणाली लागू की, जिससे राज्य को भारी राजस्व प्राप्त हुआ। इस धन का उपयोग उन्होंने अपने सैन्य बल और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किए। कहा जाता है कि नंद साम्राज्य का खजाना कभी खाली नहीं रहता था, और यह राजस्व प्रशासन की दक्षता का प्रमाण था। नंद साम्राज्य की शक्ति का एक अहम हिस्सा था उसकी सैन्य शक्ति। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी सेना विशाल और सशक्त। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एक साधारण व्यक्ति का साम्राज्य इतनी बड़ी सेना रख सकता था, तो जवाब है हाँ। महापद्म नंद ने अपनी सेना को अद्वितीय बनाया था। नंद साम्राज्य की सेना में करीब 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 युद्ध रथ और 3,000 युद्ध हाथी शामिल थे। यह सेना पूरी तरह से प्रशिक्षित और युद्ध के लिए तैयार थी। इस सेना के होने से नंद साम्राज्य ने कई राज्यों को हराया और अपने क्षेत्र को विस्तार दिए। यह सेना न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा करती थी, बल्कि व्यापारिक मार्गों पर भी नजर रखती थी। नंद साम्राज्य की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, तो उसकी सेना ने भारत की विशालता के बारे में सुना था। यह प्रमाण था कि नंद साम्राज्य का सैन्य बल इतना प्रभावशाली था कि उसकी कूटनीति और सैन्य रणनीतियां उस समय के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों के लिए चुनौतीपूर्ण थी। हर साम्राज्य की तरह नंद साम्राज्य का भी पतन हुआ, लेकिन इस पतन के पीछे कई कारण थे, जिनमें प्रशासनिक असफलता, अत्यधिक कर व्यवस्था और जनता का असंतोष प्रमुख थे। आइए जानते हैं नंद साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। नंद साम्राज्य ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए बहुत भारी कर लगाया था, जो जनता के लिए असहनीय हो गया था। यह प्रणाली प्रजा के लिए बहुत कठिनाई पैदा करने लगी थी और लोगों में नफरत फैलने लगी। इस कारण से नंद साम्राज्य में विद्रोह और असंतोष का माहौल पैदा हो गए। नंद साम्राज्य के पतन के पीछे चाणक्य, जो बाद में कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, की रणनीति भी थी। चाणक्य ने नंद शासकों की क्रूर नीतियों से दुखी होकर नंद साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बना। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद साम्राज्य के खिलाफ खड़ा किया और इस प्रकार नंद साम्राज्य का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासकों को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नंद साम्राज्य का अंत न केवल एक शासन की समाप्ति था, बल्कि यह भारतीय इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। नंद साम्राज्य ने जो आधार तैयार किया था, वह मौर्य साम्राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। नंद साम्राज्य ने केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, जो बाद में मौर्य साम्राज्य में पूरी तरह से विकसित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अपनाया और उसे और मजबूत किए। नंद साम्राज्य की सैन्य शक्ति और कर प्रणाली ने मौर्य साम्राज्य को भी प्रोत्साहित किए।
मौर्य साम्राज्य का आर्थिक और सैन्य तंत्र नंद साम्राज्य से प्रेरित। आज भी हम नंद साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और सैन्य संरचना को भारतीय साम्राज्यों के पहले कदम के रूप में देखते हैं। नंद साम्राज्य का इतिहास न केवल समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। महापद्म नंद ने अपनी कूटनीति और सैन्य कौशल से भारत के इतिहास में अपनी पहचान बना। हालांकि उनका शासन कठोर था और उनका पतन हुआ, लेकिन नंद साम्राज्य की नींव ने मौर्य साम्राज्य जैसे महान साम्राज्य को जन्म दिया, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। इस साम्राज्य ने दिखाया कि शक्ति, समृद्धि और प्रशासन की कुशलता एक साम्राज्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।